कि जो लोग भी इस वक्त लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपके मोबाइल में कोई ख़राबी नहीं है, ना ही STV न्यूज़ के किसी कैमरे में ख़राबी है। ये बत्ती गुल प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त हम जामा मस्जिद मोतिहारी में हैं और यहाँ पे बत्ती गुल प्रोटेस्ट का साफ तौर से असर दिख रहा है। यहाँ पे आम तौर पे इस वक्त बिजली की चकाचौंध रहती है, तमाम जो दुकानें हैं उनकी लाइट्स जली हुई मिलती हैं, लेकिन चूँकि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर बत्ती गुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इस बत्ती गुल प्रोटेस्ट का साफ तौर से यहाँ पे असर है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैकआउट है और ये अंधेरा ही जो है वो एहतजाज का एक तरीका है, ये प्रोटेस्ट का एक तरीका है। ये जो ब्लैकआउट आप देख रहे हैं ये ब्लैकआउट ही जो है आज के जो है प्रोटेस्ट का एक साइलेंट प्रोटेस्ट इसको कहा जा सकता है, उसका ये तरीका है जी। और ये अपने आप में ये अनोखा तरीका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अलग तरह की परिभाषा लिख दी है प्रोटेस्ट की। विरोध प्रदर्शनों में आमतौर से देखा जाता है कि जब वह हिंसक रूप ले लेता है तो कई तरह की आगजनी होती है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान होता है, कई मामलों में सांप्रदायिक तनाव की भी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन ऐसे में इस तरह का प्रोटेस्ट आमतौर से देश भर में देखने को नहीं मिलता। ऐसे में ये जो प्रोटेस्ट का जो है आह्वान किया गया बत्ती गुल प्रोटेस्ट का, इसके कई मायने हैं। एक तो सांकेतिक तौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम जो विरोध करने वाले लोग हैं इस कानून के, उनके हवाले से एक सरकार को मैसेज दिया है। दूसरी तरफ इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि इससे कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरण के दृष्टिकोण से और बिजली बचत के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आसिफ कलीम साहब हैं, हालांकि अंधेरा है, यहाँ पे लोगों के चेहरे आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे कई गण्यमान्य लोग हैं हमारे साथ। जो अंजुमन इस्लामिया के सदर भी नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, ये बत्ती गुल प्रोटेस्ट ये जो है पूरी तरह से ब्लैकआउट है, इस वक्त तो चकाचौंध रहती थी यहाँ पे। ये तो एक कानून है वक्फ का जो सरकार ने हमारी जो वो है उसको जब्त किया है एक तरह से। जो बेसिक राइट्स हैं हमारे उस पर इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की है। तो जो कि हमारे आइन ने हमको दिया है, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग ये खामोश एहतजाज फेज़ वाइज कर रहे हैं अपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे वो, और ये हम लोग करेंगे और आइंदा भी मुसलसल इस तरह का एहतजाज होता रहेगा। तो इस तरह का एहतजाज आइंदा आने वाले समय भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी एक बार जो है हम आप उन तमाम दर्शकों को जो इस वक्त इस ब्लैकआउट यानी कि बत्ती गुल प्रोटेस्ट को का लाइव कवरेज देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इस वक्त हम जामा मस्जिद मोतिहारी में हैं और बत्ती गुल प्रोटेस्ट जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था 9 बजे से 9:15 बजे तक, यानी कि 15 मिनट तक जो है ब्लैकआउट का जो है आह्वान किया गया था। तो उसके तहत बड़ी मस्जिद यानी जामे मस्जिद कैंपस में इस वक्त जहाँ पे चारों चकाचौंध हुआ करता था उस वहाँ पे ब्लैकआउट है। तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। आसिफ कलीम साहब, 15 मिनट का वक्त बहुत कम समय के लिए जो है ब्लैकआउट किया गया, कुछ ज़्यादा होता तो कुछ बिजली और बचत होती। जी, बिजली बचत तो हम करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये 15 मिनट, चूँकि आपने ही कहा कि ये एक अनोखा ये है तरीका है एहतजाज का, तो हर चीज़ अनोखा को अगर हम लंबे समय तक करें तो इसके बेनिफिट्स हो सकता है कि कुछ कम हो, इसलिए ये 15 मिनट रखा गया ताकि 15 मिनट लोग इसको करें और ये पूरा ये हो पूरे देश में हो और देश की एक बड़ी आबादी और उसके साथ साथ देश की वो सेकुलर आबादी जो इसका विरोध करती है, जो संविधान के पक्ष में वो विरोध कर रहा है। आप देखेंगे कि बड़ी आबादी जो है ना वो आज बिजली गुल करके, बत्ती गुल करके ये एहतजाज को दर्ज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अंधेरे से प्रकाश की ओर ये हमारा स्लोगन भी है। ये 15 मिनट का अंधेरा, मुझे उम्मीद है और ईश्वर पे भरोसा है कि 15 मिनट के अंधेरे में रहने के बाद प्रकाश आएगा और प्रकाश जो संविधान हमारे लिए प्रकाश है, प्रकाश उससे हम प्रकाशित होते हैं। इंशाअल्लाह संविधान के दायरे में ये जो चीज़ें हुई है, संविधान के मुखालिफ हुई है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय से ये पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान पे जो आघात किया गया है, संविधान का जो अंधकार में रखा गया है, उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, ये अंधेरे से प्रकाश की ओर। इसलिए मैं ये बड़ा पैगाम है कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जरूर जाएंगे। मूल सवाल ये
है कि अब ये कानून बन गया है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इस बीच आप लोग ये विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या मतलब निकाला जाए कि आने वाले समय में कैसे आप लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद है या सरकार से? देखिए, हम इस प्रोटेस्ट को ये पूरे ये को दो तरीके से देख रहे हैं। एक हमारा काम जो है ना, हमको सर्वोच्च न्यायालय से हमें उम्मीद है, इसलिए आप देखेंगे कि देश में 75 पिटीशंस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम सुनवाई चल रहा है। एक हम जनता की अदालत में इस बात को ले जाएंगे। हम जनता से आह्वान करते हैं कि देखिए, ये जो एक काला कानून हमारे पास आया है, जो हमारे संविधान पर हमला है, संविधान पर आस्था है, पूरी देश की आस्था है, तो इसे हम पब्लिक की अदालत में ले जाएंगे और पब्लिक के सपोर्ट के साथ पब्लिक फैसला करेगी कि ये जुल्म है जो हम पे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम दो लेवल पे हम काम कर रहे हैं। एक, सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद भी है, पूरी आस्था रखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से में फैसला हमारे हक में होगा, और हम पब्लिक के नाम तक जा रहे हैं और इस बता रहे हैं कि जो जुल्म हो रहा है, ये संविधान पे हमला हो रहा है, ये इसको आप सपोर्ट कीजिए, इसको जानिए और क्या कुछ हो रहा है। तो इसके ज़रिए सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश है कि उनके जो फैसले हैं या जो कानून लाया गया है उससे लोग जो है, जो जिनके लिए कानून लाया गया है वो लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ये जो प्रोटेस्ट में शामिल लोग हैं उनका कहना है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अंधेरा है चूँकि इसलिए मुझे चेहरे समझ में नहीं आ रहे हैं, बट मैं आपको दर्शकों को एक बार फिर से बात बता दूं कि अगले 7 मिनट तक और जो है मैंने चूँकि 15 मिनट का वक्फा दिया गया है, तो 9 बजे से 9:15 तक ये ब्लैकआउट रहेगा। तो इसी दरमियान हम इस को कवर कर रहे हैं। ये एक अनोखा प्रोटेस्ट तो है ही, मेरे लिए भी एक अनोखा है कि इस तरह से ब्लैकआउट के कंडीशन में हम आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं। तो हम मुझे कुछ परेशानियां भी हो रही हैं क्योंकि चेहरे समझ में नहीं आ रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? ये पूरे देश में मुस्लिम, नाम अपना बता दें ताकि जो लोग नाम से जो है कंफर्म हो जाए। खुर्शीद इमाम नाम है जी। और पूरे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की अपील पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और एक प्रभावशाली प्रोटेस्ट है। इसका बहुत असर देश के ऊपर पड़ेगा और हम शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए हम शांति का ही तरीका अपनाएंगे, संवैधानिक तरीका अपनाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीका हम अपना रहे हैं और डेमोक्रेटिक तरीका अपना करके हम पूरे देश में ये फेज वाइज आंदोलन चल रहा है, उसका एक आज जो है ये अनोखा तरीका आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम आवाम की अदालत में भी जा रहे हैं और आवाम के बीच में ये बात रख रहे हैं कि ये कानून कैसे हमारे लिए काला कानून है और संविधान मुखालिफ कानून है और देश के संविधान पे जो लोग यकीन रखने वाले हैं, जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, उनके पास हम जा रहे हैं, प्रेस में हम जा रहे हैं, प्रेस के लोगों से अपनी बात कर रहे हैं और इस तरह से हम अपनी बातों को लोगों के बीच में रख रहे हैं जो डेमोक्रेटिक तरीका है। और इस डेमोक्रेटिक तरीके से हम सरकार पे दबाव डालते हैं कि डालना चाह रहे हैं कि सरकार इस पे फिर से गौर करे और इस कानून को वापस ले। जो देश हित में होगा, सरकार अपनी जिद पे ना अड़े और अपनी ताकत के जोम में न रहे, बल्कि आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए वो सरकार को फिर से इस पे गौर करना चाहिए और इस कानून को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये डेमोक्रेटिक जो तरीका है, तो इसमें डेमोक्रेसी में आमतौर से ये देखा जाता है कि प्रोटेस्ट के दरमियान जो है बहुत टेंस वाला माहौल होता है, लेकिन ये अलग तरह का प्रोटेस्ट है तो अलग तरह की रिपोर्टिंग भी हो रही है। आप जो अपने स्क्रीन पे ब्लैकआउट देख रहे हैं, यह कैमरे की खराबी या लाइट्स की खराबी नहीं है, बल्कि ये ब्लैकआउट प्रोटेस्ट का लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। डॉक्टर तबरेज अजी साहब, जो कि अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के सदर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आप एक डॉक्टर हैं और आज की तारीख में जो ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन की पूरे वर्ल्ड वाइड जो है बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। जिस तरह से बेमौसम बरसात और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडियों में तो कई पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में इस तरह का प्रोटेस्ट जो अनोखा तरीका अपनाया गया है, इस तरह का प्रचलन बढ़ना चाहिए देश में। नहीं, जो ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशंस का इशू है वो तो अपनी जगह पे है, उसके लिए जो चीज़ें प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो लिए जा रहे हैं। मगर जो प्रोटेस्ट जो भी हो, हम लोगों का बेसिक ये है कि वो बिल्कुल संविधान के दायरे में होगा
और कानून की, इस मुल्क के कानून के दायरे में होगा और पीसफुल होगा। इसलिए कि इस मुल्क की आज़ादी जो गांधी जी ने कराई वो भी पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर कराई, ना कि इसलिए हमारे कंट्री की परंपरा है। इसलिए हम लोगों ने जो तरीक़ा हमारे बड़ों ने जो अपनाया है वो पीसफुल तरीक़ा है और ये इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहेंगे और जो प्रोटेस्ट पीसफुल और इफ़ेक्टिव होना चाहिए जो तरीक़ा है और उसी तरीके पे चलना चाहिए। बिल्कुल, जो तरीका है उस तरीके पे चला जा रहा है। हमारे साथ बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी मौजूद हैं अरमान खान साहब। चेहरा आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि ब्लैकआउट है यहाँ पे। बड़ी मस्जिद, जामे मस्जिद से इस वक्त हम लाइव हैं आपके साथ जुड़े हुए, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। ये प्रोटेस्ट है वक्त जो अमेंडमेंट बिल या फिर कह लीजिए जो संशोधन कानून जो है उसके खिलाफ। अरमान साहब, आज पूरा ब्लैकआउट है, इस तरह के प्रोटेस्ट का क्या मतलब, क्यों आप लोग जो है इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस तरह का प्रोटेस्ट का यही मतलब है कि सरकार ने जिस तरह का ये कानून लाया, ये कहीं ना कहीं ये बत्ती गुल करके यही मैसेज देना है कि आपका ये फैसला बिल्कुल काला कानून की तरह है, ये फैसला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसका जहाँ तक मुखालफत होगा, जिस तरह से होगा, हम लोग करते रहेंगे। बस वही मकसद के तहत हमने लाइट बुझा करके और पूरे अंधकार के, क्योंकि ये फैसला कहीं ना कहीं ये हम तमाम लोगों को अंधकार की तरफ ले जा रही है, कहीं ना कहीं हमें नीचे की तरफ लेके जा रही है। वक्त हमारी है, हम उसके लिए हैं और जहाँ तक लड़ना होगा हम सब आवाम, सब पूरे अमन पसंद जितने लोग हैं, सब मिल करके इसके खिलाफ, इसके मुखालफत के लिए सदन से लेकर सड़क तक रहेंगे। और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, पूरी यकीन है कि वो बेहतर फैसला करेगी आवाम को देखते हुए और यहाँ के माहौल के मद्देनज़र अच्छी फैसले होंगे और हम बस उसी के उम्मीद पे हैं। अभी देश में एक टेंस वाला माहौल चल रहा है। पहलगाम जो हिंसा हुआ, आतंकी हमला हुआ है, उसको लेकर के क्या ऐसे में इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए? देखिए जैसे जो ये हुआ, जो ये घटना हुआ, पहले तो इस घटना का जितना भी मतलब निंदा किया जाए कम है। और इस घटना होने के बाद तुरंत जितने भी प्रोटेस्ट थे तकरीबन 3 दिनों के लिए सबको स्थगित कर दिया गया था। उस प्रोटेस्ट को ऑलरेडी हम लोग ने जो मतलब पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने रोक रखा था कि कोई सा भी प्रोटेस्ट, किसी तरह का प्रोटेस्ट 3 दिनों तक बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग उसकी जो घटना उसकी निंदा करते हैं, उसकी मतलब उसकी जितना भी ये हो, मैं ये करने का ये था। तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोग ने जो होता है आवाम ने कर दिया है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आह्वान किया हुआ था, तो उस पर हम लोग ये थे। अब बाकी है उसको तो दबाया नहीं जा सकता, वो ठीक है, वो भी गलत था, लेकिन ये भी तो गलत है ना। ये भी तो वैसे ही, इसमें तो कहीं पूरे आवाम पिछाएगा, उसमें वो भी गलत था तो ये भी गलत है। तो ये तो होना था, एहतजाज तो होती रहेगी, एहतजाज होता रहेगा। और उस चीज़ के ख़िलाफ़ भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला था, BYO का मैंने देखा भी था। तो अब चूँकि जो है 15 मिनट का ये प्रोटेस्ट था, इसके बाद किस तरह के और प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं? अब आगे का जो भी प्रोटेस्ट होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह का या जैसे फैसला होगा उस पर हम लोग उस तरह का प्रोटेस्ट किया जाएगा। फिलहाल तो अभी ये है, आगे देखा जाएगा फिर जैसा प्रोटेस्ट का जिस तरह का आह्वान होगा उस तरह का आदमी करेगा। जी, तो 15 मिनट का जो वक्त था वो जो है गुजर चुका है और ये 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया था। ये एक सांकेतिक रूप से जो है विरोध दर्ज कराने का एक तरीका इसको कहा जाए कि पूरी तरह से ब्लैकआउट करके और तमाम लाइट्स को जो है ऑफ करके वो जो है ये विरोध दर्ज कराया गया था। ये सरकार को एक मैसेज देने की बात इन लोगों ने कही कि जिस तरह से ब्लैकआउट करके अंधेरे में हम लोग चले गए, उसी तरह यह कानून भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को अंधेरे में ले जाने के तरफ है, आमतौर से जो लोगों का कहना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रौनक फिर से लौट आई है और ये जो मकसद था, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आज का ये प्रोटेस्ट जो है था 9 बजे से 9:15 बजे तक। तो जामा मस्जिद मोतिहारी से अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।